शुभोदय विद्यार्थियों, मेरा नाम ये अन्नपूर्णा है। मैं हिंदी प्राध्यापिका हूँ और मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जनगांव में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बाल लीला नामक प्राचीन कविता पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ के कवि श्री सूरदास जी हैं। सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पदों को पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय का जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सूरदास जी के बारे में केशवदास जी ने लिखा है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गल केशवदास। इसका मतलब यह है कि अगर हम हिंदी साहित्य को आकाश माने तो उस आकाश के सूर्य है सूरदास जी, और तुलसीदास जी चांद के समान है और केशवदास एक तारे के समान है। इस प्रकार उनकी साहित्य सेवा के कारण उनको हिंदी साहित्य में सूर्य का स्थान दिया गया है। जिस प्रकार आकाश में सूर्य का स्थान होता है, उस प्रकार हिंदी साहित्य में सूरदास जी का स्थान है। और इनको ब्रजभाषा के वाल्मीकि भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। और ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग में 8 कवि होते हैं, उनको अष्टचाप कवि कहते हैं। अष्टचाप कवियों में सूरदास जी का स्थान शीर्ष स्थान है, मतलब उनका मुख्य स्थान है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार इनका जन्म संवत 1535 में दिल्ली से 4 कोस दूर पर सीही नामक गांव में हुआ। और उनके एक से भी ज्यादा नाम होने का उल्लेख मिलता है हमको। नाम राखे मोर सूरजदास सूर सुश्याम। इस पंक्ति के अनुसार उनको एक से भी ज्यादा नाम होने का उल्लेख मिलता है। और जन्मतः ये चक्षुहीन थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। जन्म से अंधे होने के कारण इनकी बाहरी दुनिया तो अंधकारमय था, लेकिन मन की चक्षुओं के दौरान मनोदृष्टि से उन्होंने श्री कृष्ण के रूप को देख सकते थे। इसलिए उन्होंने बाल्य सौंदर्य का इतना सुंदर ढंग से चित्रण किया है। और उन्होंने उनके जन्मांध होने के बारे में लिखते हैं कि इत उत देखत जन्म गयो, यहाँ झूठी माया के कारण दुर्ग अंध भयो। उन्होंने अपना अधिकांश समय मथुरा के पास गंगू घाट में व्यतीत करते थे। वहाँ पर एक कृष्ण मंदिर में कृष्ण के संबंधी पदों को गाते हुए वहाँ पर समय व्यतीत करते थे उन्होंने। लेकिन जब उनका भेंट वल्लभाचार्य से हुआ, वल्लभाचार्य जी ने उनके गीतों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने उनको श्री कृष्ण लीला से संबंधित पद गाने का परामर्श देते हैं। तब उन्होंने अपने गुरु के संबंध में इस प्रकार लिखते हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटा बिनो, सब जग मोही अंधेरो। जिस प्रकार कबीरदास जी ने गुरु को अधिक महत्व देते हैं, उसी प्रकार उनके गुरु के बारे में भी सूरदास जी ने भी लिखा है। इनकी मृत्यु संवत 1640 को हुआ है। और सूरदास जी के द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। उसमें से सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इन 3 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और खास करके सूर सागर उनका कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें 1.25 लाख पद हैं। इन सभी पदों में श्री कृष्ण भक्ति सागर है। सभी पद श्री कृष्ण भक्ति सागर माने जाते हैं। इस ग्रंथ का आधार, सूर सागर ग्रंथ का आधार श्रीमद् भागवत है। इसमें पूरे 12 स्कंद है। 12 स्कंदों में खास करके
दशम स्कंद में कृष्ण लीला का मनोहरी चित्रण मिलता है। सूर सागर में भक्त कवि के प्रतिभा से संस्पर्श नूतन उद्भावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। इसका मतलब एक भक्ति कवि का प्रतिभा किस प्रकार होता है ये हम देख सकते हैं। और दर्शन की दृष्टि से वे शुद्धाद्वैत के अनुयायी थे और भक्ति की दृष्टि से वे सख्य भाव के अनुयायी थे, सख्य भक्ति के अनुयायी थे। सूर के विनय संबंधी पद अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही हैं। सूर अपने गुरु से मिलने से पहले विनय संबंधी पद गाते थे और उन पदों में अत्यंत मार्मिक भाव रहता था और वे बहुत हृदयग्राही होते थे। विनय में दीनता, मान मर्शन, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य एवं विचारण नामक 7 तत्व आवश्यक माने गए हैं। सूर के काव्य में उक्त सभी का वर्णन किया गया है। भक्त गाने के विनय संबंधी पदों में जिन 7 तत्वों का होना आवश्यक माना गया है, उन सभी तत्व सूर के विनय पदों में भी मिलता है। सूरदास का सूर सागर कृष्ण लीला सागर है। सूरदास का सूर सागर जो है वो कृष्ण लीला सागर है, वो कृष्ण भक्ति सागर है और कृष्ण लीला सागर है। उसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है। उसमें जो बाल लीला का वर्णन मिलता है वो दुनिया में और कोई भी कभी नहीं लिख सकता और कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखता है। उतना उत्कृष्ट रूप से बाल लीलाओं का वर्णन किया है सूरदास जी ने। यह निर्विवाद सत्य है कि वात्सल्य रस को हिंदी साहित्य में जो स्वतंत्र रस का स्थान मिला है, इसका श्रेय तो श्री सूरदास जी को ही मिलता है, क्योंकि सूरदास का भक्ति वात्सल्य भक्ति है। वात्सल्य मतलब संतान के प्रति जो माता पिता प्रकट करते हैं उस भाव को वात्सल्य कहते हैं। अपने संतान के प्रति माता पिता के मन में जो भाव होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति सूरदास को भी वही भाव है। उनकी भक्ति वात्सल्य भक्ति है। भक्ति भी कई प्रकार का होता है। जिस प्रकार मीरा की भक्ति माधुरी भक्ति है और तुलसीदास जी की भक्ति दासी भक्ति है, उसी प्रकार सूरदास जी की भक्ति भी वात्सल्य भक्ति है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही बाल लीलाएं और बाल्य सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं उन्होंने। और बाल कृष्ण सूर्य के आराध्य है और उनकी बाल लीलाएं उनके काव्य की आत्मा है। बाल कृष्ण सूर्य के सूर्य के आराध्य है और बाल लीलाएं उनके काव्य की आत्मा है। बाल कृष्ण उनके आराध्य हैं और बाल लीलाएं उनकी काव्य की आत्मा है। बाल कृष्ण के सौंदर्य के अत्यंत मनोहारी चित्र उसमें साकार हुए हैं। सूर बाल मनोविज्ञान के अद्भुत पारखी थे। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। इनके काव्यों में बालकृष्ण के सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण मिलता है। और सूरदास बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में ये बहुत जानते थे, बहुत ठीक तरह से जानते थे। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्रण उन्होंने किए हैं उनके काव्यों में। इसका उदाहरण देते हुए, मैया मैं नहीं माखन खायो, खाल परे ये सखा सब मिले, मेरे मुख लिपटायो। श्री कृष्ण माँ यशोदा से इस प्रकार कहते हैं कि मैया मैं माखन नहीं खाया, माखन
चोरी नहीं किया। मेरे सखाओं ने, मेरे मित्रों ने बरबस मुझे पकड़कर मेरे मुंह को लपेट दिए और फिर से आपके पास आकर मेरे ऊपर बोल रहे हैं। आप उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो। इस प्रकार सूरदास जी एक बालक की चेष्टाएं किस प्रकार होते हैं। वह बाहर जाकर अपने मित्रों से खेलता है, उनको मारता है, उनसे लड़ता है, फिर अपनी माँ के पास आकर बहुत नादान बनता है। इन चेष्टाओं को बहुत सुंदर ढंग से लिखा है इन्होंने। और कवि ने मातृ हृदय का भी मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। और कवि मातृ हृदय का भी, सिर्फ बालक का ही नहीं, मातृ हृदय का भी बहुत मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। उसमें कोई संदेह नहीं कि सूर का अत्यंत स्नेह प्रवण मातृ हृदय था, जो यशोदा के उद्गारों में प्रकट हुआ है। सूर का हृदय ही मातृ हृदय था। उसमें मातृ प्रेम था। सूरदास में मातृ प्रेम था कृष्ण के प्रति। इसलिए उनके भाव जो है यशोदा के माध्यम से उन्होंने प्रकट किए हैं। उन्होंने माता के अथाह ममत्व तथा मन की भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया है। उन्होंने माता के अथाह ममत्व, माता का ममता जो होता है बच्चों के प्रति, उसको और उनके मन की भावनाओं को, एक माँ के मन की भावनाओं को बहुत ही साकार रूप से प्रकट किए हैं। वात्सल्य के संयोग पूर्ण चित्रों के साथ वियोग वात्सल्य का भी सूर ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। और सूरदास वात्सल्य के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। संयोग मतलब पास होना, वियोग मतलब दूर होना। बच्चा जब माँ के पास होता है तब माँ का व्यवहार कैसा होता है बच्चे के प्रति। अगर बच्चा माँ से दूर होता है, कभी माँ को छोड़कर बच्चा दूर जाता है, तब माँ का व्यवहार कैसा होता है, इसका सुंदर ढंग से चित्रण किया है इन्होंने। वस्तुतः हिंदी साहित्य में श्रृंगार को रसराज मानते हैं साहित्य में। और सूरदास ने सिर्फ वात्सल्य का ही नहीं, श्रृंगार का भी, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर ढंग से चित्रण करते हैं। सूर सागर में वियोग श्रृंगार के मर्मस्पर्शी चित्र दशम स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग में साकार हुए हैं। सूर सागर में वियोग श्रृंगार का मर्मस्पर्शी चित्रण भ्रमर गीत में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किए हैं। उन्होंने विरह को प्रेम की पुष्टि माना है। वियोग की जितनी अंतर दशाएं हो सकती है वे सब सूर के विरह श्रृंगार में अंकित है। वियोग के जितने भी दशाएं होते हैं उन सबका विरह श्रृंगार में अंकित किया है इन्होंने। श्री कृष्ण के मथुरागमन के पश्चात, श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ किस प्रकार व्याकुल होती हैं और उनकी मनोदशा किस प्रकार होता है, ये तो बहुत ही मर्मस्पर्शी रूप से चित्रण किया है इन्होंने। कृष्ण सखा उद्धव के गोकुल में आगमन के पश्चात और जब गोपियाँ श्री कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियाँ व्याकुल होती हैं, तब उनके मित्र, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव गोकुल में आते हैं। तो उद्धव और गोपियों का संवाद जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है इन्होंने। भ्रमर को संबोधित करते हुए, भ्रमर को माध्यम बनाकर अपने दिल का जो दर्द है, जो व्याकुलता है, उसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं गोपियों ने, इसका तो इन्होंने व्यंग तथा उल्लाहने इस काव्य का प्राण है। भ्रमर गीत में उद्धव के समक्ष में गोपियाँ अपनी व्याकुलता को किस प्रकार प्रकट किया है और किस प्रकार व्यंग्यास्त्रों का प्रयोग किया है, किस प्रकार उल्लाहने दिए हैं, यह तो इस काव्य का प्राण है कहते हैं। इसमें कवि की वाग विदग्धता दर्शित होती है। इसमें कवि की वाग विदग्धता उद्धव और
भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों का जो वाद विवाद है उसमें कवि का वाग विदग्धता। काव्य में तो हमें उद्धव और गोपियाँ दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब बातें कवि के ही तो है ना। इसलिए भ्रमर गीत जो सुनै सुनावै, प्रेम भक्ति सो प्राणी पावै। इस काव्य में प्रेम तत्व को सर्वोपरि माना गया है। इस काव्य में सूरसागर ने प्रेम को ही सर्वोपरि, प्रेम तत्व को ही सर्वोपरि माना है। कला पक्ष की दृष्टि से सूर साहित्य के अन्वेषकों ने सूरसागर को मुक्त काव्य माना है। साहित्यकों ने सूर साहित्य के अन्वेषकों ने कला पक्ष की दृष्टि से सूर साहित्य के अन्वेषकों ने सूरसागर को मुक्त काव्य माना है। सूर्य का काव्य गीति काव्य का चरम विकास है। ये संगीत शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए अतः सूरसागर तथा सूर सरावली में इन्होंने संगीत शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण इन्होंने सूरसागर और सूर सरावली में कान्हारा, केदार, भैरव, गांधार, बिलावल, मालार, सारंग, धनाश्री, सोरठ, आसावरी आदि राग रागनियों का सुंदर समावेश हुआ है। संगीत में जो सप्त स्वर होते हैं ना, उन सब स्वरों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है, उनकी रचनाओं में प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर को लेकर संगीत प्रेमियों का एक खजाना कहा है। सूरसागर को संगीत प्रेमियों का खजाना कहा है। सूर का समस्त काव्य ब्रजभाषा में प्रयुक्त है। सूर का समस्त काव्य ब्रजभाषा में प्रयुक्त है। उन्होंने ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। सूरदास ने ब्रजभाषा को साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया है। कृष्ण भक्ति शाखा के सभी कवि लोग ब्रजभाषा में ही अपना काव्य लिखते हैं। उनकी भाषा भावानुगामिनी, भावों को ठीक तरह से अभिव्यक्त करने वाली, सरल, स्वाभाविक और सशक्त है। उनकी भाषा भावानुगामिनी, भावों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करने वाली, बहुत सरल, स्वाभाविक और सशक्त, बहुत ही स्ट्रांगली व्यक्त करने वाली है। उसमें अलंकृतता, प्रवाहात्मकता और प्रभावोत्पादकता, मतलब अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। प्रवाहमयी, पढ़ने वाले लगातार पढ़ते रहते हैं रुकावट के बिना। और प्रभावोत्पादकता मतलब बहुत रोचक ढंग से, बहुत ही रोचक लगता है, पढ़ने वालों को बहुत ही रोचक लगता है उनकी रचना। इसमें संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग से रोचकता वर्धित हुई है। इसमें उनकी रचनाओं में संगीतात्मकता, लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग होने के कारण बहुत ही रोचकता का विकास हुआ है। सूरदास का काव्य भाव सौंदर्य तथा शब्द सौंदर्य से पूर्ण है। इनका काव्य भाव सौंदर्य, भाव भी है उनके काव्य में, भाव ही को ठीक तरह से व्यक्त करने के शब्द भी हैं, इसलिए बहुत ही रोचक बन गए हैं। काव्य कला का संपूर्ण वैभव उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। काव्य कला का काव्य लिखने के लक्षण जो भी होते हैं, काव्य लिखने के जो भी अंग होते हैं, उन सब से इनका काव्य ओतप्रोत है। निस्संदेह उनके काव्य में सत्यम, शिवम तथा सुंदरम की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि उनके काव्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना प्रवाहित हुई है। प्रस्तुत रचना में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पाठ में हमें जो पद दिए गए हैं, उन पदों में बाल लीला का सजीव चित्रण मिलता है हमें। कल इन पदों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आज आप लोग घर में पाठ को और एक बार दोहराइए। यह पाठ यहीं खत्म होता है, कवि परिचय तो खत्म हो गया। कल हम पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।